मुझे पीछे क्यों बुलाया? राजबाड़ी से लौटते समय आलू, मोचा और बेसन ले आना। हाँ। ओह हाँ हाँ हाँ, आज दोपहर नाती नातिनों ने तुम्हारे हाथ के मोचा चॉप खाने चाहे हैं। हाँ हाँ, और 2-4 अच्छे बैंगन मिले तो ले लेना, कुछ बेगुनी भी बनाऊंगी। हाँ। उफ, सुबह बाइनरी के झमेले में पड़ गया रे बाबा। अरे ध्यान से जाना। जय ठाकुर जय ठाकुर। गोपाल दादा मुझे बचाओ, गोपाल दादा मुझे बचाओ, भोला, मुझे बचाओ, अच्छा, पहले गोपाल अंदर आओ तो दादा सही। मुझे बचाओ। ओ गोपाल दादा, गोपाल दादा। बाद में, पहले तुम्हें बचाऊंगा, फिर राज्यसभा जाऊंगा। तुम्हारा बायां हाथ दिखाओ। हम सब कुछ ठीक है। ये क्या कर रहे हो गोपाल दादा? देखने दो, गहरी सांस लो। ये क्या? अरे तुम वापस आ गए। चुप गिन्नी, तुम भोला को पानी बताशा दे दो। हाँ ये भी ठीक है। क्या कर रहे हो गोपाल दादा? नहीं, तुम ही तो कह रहे थे बचाने को। अब तुम नहीं मरोगे तो कैसे बचाऊं? अरे गोपाल दादा, मजाक न करो। ये लो, पहले पानी बताशा खाओ, दिमाग शांत करो, फिर क्या समस्या है वो बताओ। हाँ। लगभग 1 हफ्ते पहले एक दोपहर मंत्री जी मेरी दुकान पर आ पहुँचे। फिर अरे मंत्री जी, हाँ, अचानक मेरी दुकान पर रास्ता भटक गए क्या? मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? अरे अरे, ऐसे क्यों कहते हो? पहले अपनी दुकान की 2 बेहतरीन मिठाई खिलाओ, फिर बताऊंगा। इसे खाइए। ये तो आम रसगुल्ला। ये सबसे बढ़िया रसगुल्ला है। हाँ हाँ, इसे खाकर देखिए, फिर बताइए। वाह 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 वाह, क्या स्वाद है, शानदार। यह रसगुल्ला मेरी दुकान में राजभोग नाम से जाना जाता है। महाराज तो सभी उत्सव आयोजनों में यही खरीद कर ले जाते हैं। हाँ, और इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ भोला। मुझे लगभग 2000 राजभोग चाहिए। मुझे 1 हफ्ते बाद चाहिए। मेरी छोटी साली की शादी है। उन 2000 राजभोग का दाम कितना है? आप 50 मोहर देंगे। ठीक है, ये रहा, ये लो। 5 मोहर अग्रिम दे रहा हूँ, इसे रखो। ठीक 1 हफ्ते बाद सुबह सुबह ले जाऊंगा और बाकी मोहर दे जाऊंगा। ठीक है, मैं बना के रखूंगा। फिर 1 हफ्ते बाद क्या हुआ? 1 हफ्ते बाद मंत्री जी बटा और घटा आए। ये लीजिए मंत्री जी, एक हांडी में 100 राजभोग रखे हुए हैं। ये 20 हांडियों में भरे हुए हैं। बटा घटा तुम सब झटपट हांडियों गाड़ी में चढ़ाओ। अच्छा मंत्री जी, क्या तुम्हें भूख लगी है? घर से खाना खाकर ही निकला हूँ, इतनी दूर जाना है ना। ठीक है भोला, तुम मुझे 4 कचौड़ी दे दो, बहुत भूख लगी है। पत्नी तो कल सुबह ही आई बूढ़ो भात खाने चली गई है। होना ही था, छोटी बहन है आखिर। यह लीजिए, यह रही आपकी कचौरी। भोला, तुम्हारे हाथों का कोई जवाब नहीं है। जैसे राजभोग वैसे ही कचौरी। क्यों मंत्री जी, कचौरी की सब्जी में ज्यादा मीठा हो रहा है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छी बनी है। तो अब इन 4 कचौड़ियों का क्या दाम रखा है? ये पौधा नहीं मंत्री जी। ठीक है, ये लो। चारा नहीं, कचौरी का दाम हो गया। हम चलो बटा, हाँ गाड़ी चलाओ। अरे ओ मंत्री महोदय, मेरा बकाया दे जाइए। रुको, किसका बकाया? कचौरी का दाम तो दे दिया। हाँ, हमने भी देखा है, कचौरी का नहीं, राजभोग का बकाया। वो तो कब का दे दिया, वरना मेरे घर के लिए बना के रखो। आपने तो सिर्फ 5 मोहर अग्रिम दिए हैं, इससे 50 मोहर कैसे होंगे? मैंने 50 मोहर ही दिए हैं भोला, तुम भूल गए हो। मुझे देर हो रही है, चलो।
समझ गया, खूब चूना लगाया है। अब उन महाजनों को मुंह नहीं दिखा पा रहा गोपाल दादा। ठीक है, तुम मेरे साथ राज दरबार चलो, महाराज ही न्याय करेंगे। सब कुछ तो सुन लिया महाराज, अब आप न्याय कीजिए। महाराज, हमारे मंत्री मुझसे पार नहीं पाते, अब आम गरीबों का सर्वनाश कर रहे हैं। संभल कर बात करो गोपाल, भोला ने तुम्हें मनगढ़ंत बातें बताई हैं और तुम भोला की बातों में आ गए हैं। महाराज, आपने भोला की बातों पर कैसे विश्वास कर लिया? वह भी ठीक है, लेकिन भोला, तुम जो सच बोल रहे हो उसका क्या सबूत? मैंने तो वह रसीद नहीं दी महाराज, यही मेरी भूल। लेकिन महाराज, मेरे पास सबूत है कि मैंने भोला को पूरा पैसा दिया है। मंत्री जी, आपने ठीक नहीं किया। बकवास मत कर गोपाल। ऊपर वाला है तो इसका न्याय होगा ही मंत्री जी। हाँ, ज्यादा बातें मत करो हैं। शाम मतलब भोला के समोसे ही। भोला को याद कर बहुत दुख हो रहा है, पता है? सच कहूँ दादी, भोला काका की दुकान पर अगर इतने स्वादिष्ट मोचा चॉप और बेगुनी बनते तो दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती। देखो, आज ही भोला से बात करूंगा, उसके 45 मोहर का नुकसान हो गया। अरे कहो ना, तो फिर झंझट करके खुद बनाना नहीं पड़ता, कभी कभी खरीद ही लेंगे। ठीक है, मैं अभी भोला की दुकान पर। सब समझ रहा हूँ गोपाल दादा, पर मुझे मोचा चॉप बनाना नहीं आता। अरे बाबा, वो तो तुम्हें मेरी बीवी सिखा देगी। श्याम को सिर्फ समोसे मत बेचो, इसके साथ कई तरह के चॉप भी तलो, देखो मुनाफा बहुत बढ़ेगा। हाँ ठीक है, तो आज मैं वह दुकान बंद करके माँ ठकुरानी के पास जाऊंगा खाना सीखने। आओ आओ आओ। मोचा तो बन गया, माँ ठकुरानी अब क्या करना है? अब इस तरकारी को एक थाली में निकाल कर ठंडा करके गोल गोल आकार के गोले बनाने होंगे। हाँ, फिर उसे बेसन के घोल में डुबोकर गरम तेल में तलने पर ही बन जाएगा कुरकुरा मोचा चॉप। सच में आप कितने व्यंजन जानते हैं। मेरी पत्नी के हाथ का खाना खाकर ही मेरा सुंदर शरीर बना है। बोला तो कल से दोपहर में मैं वो मोचा चॉप बनाऊंगी। हाँ, बैंगनी भी मैं लगभग बनाना जानती हूँ, पर अगर आप थोड़ा बता दें तो और अच्छा होगा। बैंगन पकौड़े के लिए बेसन में थोड़ा काला जीरा डालना होगा और थोड़ा वो क्या कहते हैं खाने वाला सोडा, बहुत थोड़ा है ना, तभी फूलेगा। ठीक है, कल दोपहर को दुकान में नया ही सरप्राइज आ रहा है। तुम्हारी दुकान में भीड़ बढ़ाने का जिम्मा मेरा है। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है सब भर जाएगा। पहले से धन्यवाद मत देना, एक अचूक दांव दूंगा फिर धन्यवाद देना। अरे तुम जो मेरी पत्नी से ये सब सीख रहे हो, ये बात किसी को बताना मत। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए आइए, आज से ही मेरी दुकान पर शाम को एक नया आकर्षण है, मोचा चॉप और बेगुनी। देखिए चखिए, बैंगन पकौड़ा, मोचा चॉप, एक बार मुंह में पड़ जाए तो खाते रह जाएंगे। आई आई भैया, मुझे 4 मोचे के चॉप और 4 बैंगन पकौड़े एक लिफाफे में भर दोगे? मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे 2 बैंगन पकौड़े देना बेटा। घर जाकर अपनी बुढ़िया के साथ मुरमुरे के साथ खाऊंगा। भोला का तो भाग्य खुल गया मंत्री महोदय। क्या बोल रहा है? इतनी बड़ी धोखाधड़ी के बाद भी किस्मत खुल गई। भोला की दुकान पर लोग उमड़ रहे हैं। भोला आज से शाम को मोचा चॉप और बेगुनी बेच रहा है और गोपाल भोला की तरफ से लोगों को बुला रहा है। क्या यह सिर्फ नाम का है या सच में स्वादिष्ट है? यह तो अभी अभी किसी से मंगवाया है, खाकर तो देखिए। वाह, सचमुच अच्छा लग रहा है खाने में। लगता है बहुत ध्यान से बनाया है। मेरी सास को तला भुना बहुत पसंद है। क्या तो उन्हें एक दिन बुलाकर खिलाइए ना।
हाँ, ससुराल की संपत्ति हथियाने के लिए सास को हाथ में रखना होगा। देखती हूँ, एक दिन निमंत्रण दूंगी, खूब अच्छे पकवान खिलाऊंगी, एकदम चॉप, मिठाई, छेने का कोफ्ता सब खिलाऊंगी। अचानक इस वक्त सब क्यों? दादा, आपके बारे में सड़कों पर चर्चा हो रही थी। मेरे बारे में फिर क्या? वह मंत्री भोला काका को ठगा था। फिर भोला मजबूर होकर लोगों को बुला बुलाकर मोचे के चॉप, पकौड़े आदि बेच रहा है। इसी बात पर बोटा काका और घट्टा काका मंत्री जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री जी की सास को एक दिन न्योता देकर भोला काका की दुकान के चॉप खिलाएंगे। हरिबास, इतनी जल्दी ऐसा मौका मिल जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था रे। हैं? क्या मौका वह दादा? बात तुम लोगों को बाद में समझाऊंगा, पहले तुम्हारी दादी को कुछ समझाना होगा। सुनो गिन्नो, तुम्हें कल तालाब के घाट पर एक काम करना होगा। तालाब के घाट पर मंत्री जी की पत्नी अभी आती हैं या नहीं, बताओ तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 2 दिन पहले ही तो गुलटेन ने माँ के साथ जबरदस्त झगड़ा किया था। हाँ, तुम कल उन्हें बुलाकर कुछ बातें करना। सुनो, क्या बात है? हाँ, तुमने अच्छा विचार दिया है ना? अरे सुनो गिन्नी, तुम्हारी माँ तो बहुत दिनों से हमारे घर नहीं आई हैं। हाँ, यह तो सही है। दरअसल उम्र हो गई है ना, इतनी दूर अकेले आने से डरते हैं। हे बाबा, इतना कर्मठ दामाद है तो अकेला क्यों आएगा? तुम बताओ कब लेकर आना है, मैं बैलगाड़ी भेज दूंगा। तो कल ही उसे ले आना। माँ को बहुत दिनों से नहीं देखा है। ठीक है, मैं बटा घटा को भेज दूंगा। बस एक बार मेरे नाम संपत्ति लिख दे, फिर मुझे कौन देखेगा। बहुरानी कैसी हैं आप? आजकल तो आप हमसे बात ही नहीं करते हैं ना। क्या बात करें भाई, तुम लोगों से तो बात करो तो झगड़ा ही होता है। देखा नहीं, कुछ दिन पहले गुलटेन की माँ से झगड़ा हुआ था। जो कहा उन्होंने, गलती गुलटेन की माँ की ही थी। छोटी सी बात पर झगड़ा कर लिया है ना। तो तुम्हारी क्या खबर है? सब ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, अब तो और भी अच्छा हो गया है। हाँ, पति थोड़ा ज्यादा कमा रहे हैं, बस यही तो बात है ना? तो क्या सिर्फ तुम्हारे पति की तनख्वाह बढ़ी है क्या? नहीं 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 नहीं, तनख्वाह तो वही है, लेकिन अब तो शाम को भोला मोयरा दुकान पर बैठकर मोचा, चॉप और बेगुनी बेचने में मदद कर रहा है। तो भोला मोयरा उसे अच्छा पैसा दे रहा है। ओह, तो कैसा बना रहा है मोचा, चॉप, बेगुनी? यह तो पूरा अमृत है। कल ही तो इसने अपना व्यापार शुरू किया है, आज ही कृष्णनगर में सबके मुंह पर फैल गया है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मेरी माँ को भी तले हुए पकवान बहुत पसंद है। तो फिर अब और देर किस बात की, आज ही खिलाइए। इसका स्वाद मुंह में बसा रहेगा। घी गरम मसाले से बना है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बात हुई? हाँ हाँ हाँ, मंत्री जी की पत्नी के कान में जो बात कहनी थी वो मैंने कह दी है। सबसे मजेदार बात क्या है जानते हो? मंत्री जी की सास साहिबा आज ही आ रही हैं। हाँ, बस तो आज ही मजा आएगा। तो तुम फटाफट अपना खाना खा लो। हाँ, फिर मुझे भोला की दुकान जाना होगा। हाँ, मंत्री जी को सबक मिलना चाहिए। एक आम आदमी का इतना बड़ा नुकसान कर दिया है ना। क्या कर रहे हो? शाम की तैयारी कर रहा हूँ। मोचे के चॉप का काम पूरा। अभी वो बैंगन काट रहा हूँ। सुनो, तुम्हें एक बहुत जरूरी राज की बात बतानी है। बोलो आज गोपाल शाम को दादा। मंत्री जी या उनके कुछ खास लोग आने वाले हैं। चॉप और मिठाई जो भी लेंगे उनमें से कुछ
मैं वह एक अलग छोटी टोकरी रख रहा हूँ। अब तो बहुत मजा आएगा। आइए दादा, आइए। सबसे बेहतरीन मोचे का चॉप, बहुत ही शानदार स्वाद। भोला की दुकान के चॉप के सामने बाकी सब फीके हैं। भैया मुझे 6 मोचा चॉप दीजिए, दक्षिण ग्राम से आ रहा हूँ। बाप रे बाप, 1-2 दिन में ही मेरी दुकान का नाम चारों ओर फैल गया है ना? किसे कहे? आइए दादा, आइए दीदी, आइए सब मिलकर चॉप, फेगुनी, मिठाई खाइए, चबाकर, काटकर, निगलकर। अरे वो देखो, मंत्री महोदय खुद ही आ रहे हैं। अरे भोला, दुकान पर नया स्टाफ रखा है क्या? बकवास मत कीजिए मंत्री जी, कोई भी काम छोटा नहीं। जाने दो, ज्यादा बात न बढ़ाते हुए मुझे 6 मोचार चॉप, 6 बेगुनी और 12 रसगुल्ले दे दो। अरे मुफ्त में नहीं दे सकता। अरे नहीं, पैसे लाया हूँ। कुल कितना हुआ? 1 मोहर 7 आना। ये ले, पकड़ इसे, पकड़। आप बैठिए, एकदम गरम दे रहा हूँ। मैं उस दुकान के अंदर से रसगुल्ले ला रहा हूँ। ये लीजिए मंत्री जी रसगुल्ला। ये ले, तेरे चॉप और बेगुनी भी लाल हो गए हैं। एकदम गर्मा गर्म लिफाफे में दे रहा हूँ। घर जाकर जमकर खाएंगे। आइए सब देखिए, इस दुकान में राज्य मंत्री भी खरीद रहे हैं। आइए। लीजिए माँ, शुरू कीजिए। भोला की दुकान पर मोचा चॉप। भोला की दुकान की वफादार छोटी बेटी की शादी में खाकर सबने खूब तारीफ की। अब देखते हैं मोचे का चॉप कैसा बना है। हाँ, पहले खा लीजिए, ठीक है? फिर आपकी जमीन जायदाद के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं सब लोग इतनी गपशप कर रहे हैं, खा लूं। ओह बाप रे बाप, क्या तीखापन है। ओ मारे माँ, कितना तीखा है ये। बस चला गया, जल रहा है। कितना तीखा, देखो तो। कितना तीखा। उफ बाबा रे, बहुत तीखा, बाप रे। देखो मीठा मीठा मीठा, ये रसगुल्ला खा लूं। कहाँ? दिखाओ रसगुल्ला दिखाओ। ये क्या है? ये पेट गुड़गुड़ क्यों कर रहा है? अरे बाप रे, अब तो लग रहा है दस्त होंगे। बोझा भाई, तुम ये क्या लाए हो? अरे बाप रे, मेरे पेट में भी गुड़गुड़ हो रही है। मुझे भी अभी तुरंत बाथरूम जाना पड़ेगा। मैं पहले जाऊंगा। अरे बाप रे, अभी हो जाएगा। अब और नहीं, 6 बार हो गया। मैंने इसे 5 बार किया है। मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। इस बुढ़ापे में इतना दौड़ाया मुझे। मैं क्या जानूं, सब उस भोला का कसूर है। कल राज्यसभा में बताऊंगा। अरे बाप रे, फिर से जाना होगा। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं निर्दोष। मंत्री जी ये सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, भोला की दुकान की सब तारीफ कर रहे हैं, सिर्फ मंत्री जी और उनका परिवार ही बुराई कर रहा है। अगर विश्वास न हो तो कल जिन्होंने भोला की दुकान से चॉप, बेगुनी, मिठाई खरीदी है उन्हें बुलाया जाए। हाँ, उसे बुलाया जाए। मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई महाराज। बहुत बढ़िया स्वाद है, बहुत बढ़िया। आज सोच रहा हूँ कि फिर से खरीदूंगा। मैं तो दक्षिण गांव से ही ले आया था। पेट भर मुरमुरे से खाए भी थे, कोई तीखा नहीं था। ये क्या मंत्री जी, तो सब एक बात कह रहे हैं और आप दूसरी बात कह रहे हैं। अब समझे महाराज, मंत्री ऐसे ही लोगों को झूठ के जाल में फंसाता है। भोला के 45 मोहर अब तक नहीं दिए, अब भोला के व्यापार से जल रहा है। नहीं,
हमारे चॉप सचमुच तीखे थे और रसगुल्ला खाने के बाद पेट खराब हो गया। तो जरूर मंत्री जी ने खुद ही उल्टा पुल्टा मिलाया है। सेनापति और प्रहरी, तुम तुरंत मंत्री को बंदी बनाओ और जेल में डाल दो। ओ महाराज, मैं यह मानता हूँ कि मैंने भोला को 45 मोहर न देकर ठगा है, लेकिन मैंने यह सब कुछ मिठाई में नहीं मिलाया है। मुझे कारागार में मत डालिए। आपने तो अपने मुंह से ही मान लिया है। दरअसल मंत्री जी से यह एक सच उगलवाने के लिए भोला और मैंने झूठ बोला था। महाराज, चॉप में मिर्च और रसगुल्ले में जुलाब मेरी ही सलाह पर मिलाया गया था। नहीं, हाँ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जेल से रिहा होने पर तो पकड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे या नहीं देखा जाएगा।